हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपर्स वे ऑफ राइटिंग जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोग भी टॉपर हो और आप टॉप स्कोर कर सकते हो। इस क्वेश्चन में 8 आउट ऑफ 8 ही लाना है बेटा, 1 मार्क भी कम नहीं आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में ये पूछा जाता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैसे लिखना है, क्या स्ट्रॉन्ग रीजनिंग्स होनी चाहिए हमारी, हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, कितने ऑप्शंस होते हैं और कितने कंपलसरी लिखने होते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आपका ये जो टारगेट है 8 आउट ऑफ 8 ये 100% होगा, क्योंकि व्हेन कंसेप्ट इज क्लियर सक्सेस इज नियर। मार्क्स पक्के बेटा 100%, 8 आउट ऑफ 8। जस्ट जिन स्टेप्स को मैं बताता हूं उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो देखते हैं बेटा मार्किंग स्कीम कैसे होती है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट की। ये आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनी 2 आउट ऑफ 4, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4। सो पर क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम कैसे होती है, 4 सपोर्टिंग पॉइंट्स आपको मिनिमम लिखना है। मैं एडवाइस करूंगा कम से कम 5 सपोर्टिंग पॉइंट लिखिए। दिस इज दी बेसिक कि इतना मिनिमम लिखना ही पड़ेगा आपको। हर पॉइंट के लिए 1 मार्क मिलेगा, वैसे टोटल होता है 4 मार्क्स, और इस वे में एक क्वेश्चन लिखने पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसे टोटल बेटा आपको कितने लिखने हैं, 2 क्वेश्चंस लिखने हैं। सो ध्यान रखना 2 इंटू 4 टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 8 मार्क्स। तो आपको ध्यान रखना है हमें सपोर्टिंग पॉइंट्स कितने चाहिए। यहां भली 4 मिनिमम है सपोर्टिंग पॉइंट्स, मेक श्योर आप 5 सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखोगे और आखिरी में जस्टिफाई कैसे क्लोज करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। नोइंग एवरीथिंग बेटा, बट द हार्डेस्ट पार्ट इज हाउ टू स्टार्ट। अभी सिचुएशन जस्टिफाई द फॉलोइंग में बच्चों की इस वे में है। डोंट वरी बेटा, एग्जाम इज नियर, डोंट वरी। कैसे लिखना है ये आपकी सिचुएशन नहीं होने दूंगा। आप लोग 8 आउट ऑफ 8 ही लाओगे, ठीक है। कितना लाओगे, 8 आउट ऑफ 8। So you know better how to write after watching this video. So how exactly a topper writes? So topper का justify the following लिखने का पैटर्न क्या होता है। See topper कम से कम बेटा 5 सपोर्टिंग पॉइंट लिखेगा, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, एंड देन कंक्लूड करेगा 10 फ्रॉम द अबव पॉइंट इट इज जस्टिफाइड दैट, है ना। ध्यान रखना 5 सपोर्टिंग पॉइंट कम से कम वो लिखेगा। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट बड़ा क्लियर है, मार्क्स पक्के कितने चाहिए आपको, 8 आउट ऑफ 8, है ना बेटा। एग्जामिनेशन में 100% ये रिजल्ट रहेगा। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको एक पैटर्न में बता दूंगा, परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट कि आपको कितने सपोर्टिंग पॉइंट्स लिखने हैं। अब एग्जैक्ट एक एग्जांपल के साथ देखेंगे हाउ टू राइट। बेटा तो फॉर्मेट एग्जैक्टली क्या होता है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। एक बार इसको रीड कर लीजिए, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं हमारे क्लास के अंदर। सो एक बार जैसे ही ये सारे पॉइंट्स किस वे में हमने प्रेजेंट किया है, आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है, किसी भी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। आपको स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस पता है, वही लिख देने हैं। सेबी के ऊपर कोई क्वेश्चंस आए तो सेबी का रोल पूछा गया है कि फंक्शंस पूछा गया है, उन्हीं पॉइंट्स को प्रॉपरली लिखा जाता है सपोर्टिंग पॉइंट्स में और जस्टिफाई कर दिया जाता है। लेट्स हैव एन ओवरलुक कि कैसे लिखा गया है ये। स्टॉक एक्सचेंज वर्क्स फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेटा ये क्वेश्चन आया है आपको। फर्स्ट पॉइंट है आपका मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। Stock exchange is well organized and regulated market. It provides a ready market for securities and help people invest their savings instead of keeping money idle, है ना। सो वहां पे मनी आइडल जो लिखा गया है बेटा, ध्यान रखना कोई भी अपने घर पे पैसा आइडल रखना पसंद नहीं करेगा। वो बेटर है स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक रेगुलेटेड मार्केट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसे कई सारे ऑप्शंस दे रहा है, वहां इन्वेस्ट करेगा। तो इस वे में एक घर से, एक हाउस होल्ड से पैसा मूव करेगा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, जो कि कंपनी को फॉरवर्ड किया जाएगा आगे। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू स्टॉक एक्सचेंज ड्यू टू गुड रिटर्न्स एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। इट हेल्प्स कंपनीज रेज फंड्स फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट। सो ध्यान रखिए कंपनी के लिए कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो पैसा इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया इससे कंपनी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज खरीदेगी और इस वे में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड आता है बेटा एंकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स।
The stock exchange offer attractive investment opportunity. This encourage people to save more and invest in corporate securities instead of unproductive assets like gold and silver. So stock exchange attractive investment opportunity देता है और encourage करता है लोगों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके इन्वेस्ट करें corporate securities में और unproductive assets में ना करें. Proper pricing of securities. In stock exchange, share prices are determined by demand and supply. This helps investor to know the correct value of the securities. Fifth point, supporting point आता है बेटा हमारा economic growth. Investor invest in companies giving good returns and companies invest in productive projects. This lead to capital formation and overall economic growth. Conclude करते हैं, thus from the above points, it is justified that stock exchange work for the growth of Indian economy. आई होप सो बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आपके क्लियरिटी के लिए आई थॉट सो कि मैं आपको एक क्लियरली रीड करके बता दूं कि एग्जैक्टली मुझे लिखना कैसे है. सो मैंने 5 पॉइंट सपोर्टिंग दे दिए बेटा. 5 पॉइंट तक सपोर्टिंग आ गया और 6th मेरा कंक्लूजन आ गया पॉइंट. ठीक है. सो 5 सपोर्टिंग पॉइंट्स एंड 6th विल बी माई जस्टिफाई द फॉलोइंग का कंक्लूजन पॉइंट. सो इस वे में आपको लिखना है. आई होप सो अब सिचुएशन टेंस वाली नहीं रहेगी, हम 8 आउट ऑफ 8 निकाल लेंगे आराम से. ठीक है. इसी वे में आपको जस्टिफाई लिखने हैं सारे क्वेश्चंस.